बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि न्यू इमेजिना रोड पार्किंग प्लाजा के करीब सड़क पर मैनहोल का ढक्कन न होने से जानी नुकसान का खदशा। शहरियों को रोड से गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़क से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार का कहना है कि हुकूमत से मुतालबा है जल्द अज जल्द मसले को हल करे। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद माजिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू इमेजिना रोड पर। ये रोड है जो पार्किंग प्लाजा से एम्प्रेस मार्केट की तरफ जाता है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो मेरे अकब में यहाँ पर बहुत बड़ा जो है वो गड़ा मौजूद है। नाले का पानी यहाँ पर जो है वो बह रहा है और दूसरी तरफ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। इसके अंदर निशानदही के लिए जो है वो बांस डाल दिए गए हैं। यहाँ से ट्रैफिक की जो है वो रवानी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ से ट्रैफिक का गुजर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि शाम का टाइम है और गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। यहाँ पर कोई हादसा जरूर होता है। ये मसला कब से है और ये कब ये गड़ा हुआ, ये सब जानने के लिए मेरे साथ यहाँ से जो रोज़ गुजरते हैं वो मेरे साथ मौजूद है शहरी, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि ये मसला कब से है और ये तकरीबन हो गया 1.5 महीने से हो रहा है और ये कोई पूछने वाला ही नहीं है इसका। और कितनी दफ़ा तो गिर चुके हैं बाइकें, मैं कितनी दफ़ा रात को बच चुका हूँ। तो क्योंकि मेरा तो आना जाना होता है, बाइका चलाता हूँ मैं। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? मुतालबा ये करेंगे कि हुकूमत को चाहिए कि मसला गटर का बंदोबस्त करे। आगे पीछे सारे गटर खुले हुए, पहले भी बच्चे गिरे हैं और जब बारिश होगी तो पानी और ज़्यादा भरेगा तो सारे गड़बड़ हो जाएगी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पिछले 1 महीने से जो है वो ये मसला जू का तू है। रोज़ाना की बुनियाद पर इनका यहाँ से गुजर होता है और ये मसला जो है वो ताहाल इसे हल नहीं किया गया। अभी गुज़िश्ता दिनों की बात है कि एक जो है वो बच्चा गटर में गिरकर जहाँ बाग हो चुका है। तो इसलिए इस मसले को जो है वो जल्द हल किया जाए ताकि किसी भी नागहानी हादसे से जो है वो बचा जा सके। जी। लियाकताबाद सिंधी होटल वाली सड़क पर तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार है। सड़क पर रखे नए सीवरेज के पाइपों पर कचरों का ढेर लग गया है। मजीद बता रही हमारी नुमाइंदा हमदा निसार। जी तो बिल्कुल, कराची की मुतादिद सड़कें पहले ही खस्ता हाल हैं और जो सड़क दोबारा तामीर करवाई जाती हैं, जहां सीवरेज के मसाइल हल करवाए जाते हैं, तो वहां भी तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है। और इस वक्त मैं लियाकताबाद सिंधी होटल वाली सड़क पे मौजूद हूं जहां तामीराती काम जारी है। हमारे कैमरामैन फरहान अभी तक आपको दिखा सकें कि किस तरह यहाँ पे तामीराती काम हो रहा है, जो इस कदर सुस्त रफ्तारी का यहाँ शिकार है कि 4 महीने गुजर जाने के बाद भी ये अधूरा है। और यहाँ पे जो सीवरेज की लाइन डाली जा रही है वो सड़कों में रखी हुई है और उसमें भी कचरों का अंबार लग चुका है, जिसके बाद यहाँ से गुजरने वाले शहरी जो हैं काफ़ी परेशान है। यहाँ पे गुजरने वाले जो एक ही सड़क को यहाँ पे मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और दोनों जो ट्रैफिक की रवानी वो एक ही सड़क से हो रही है। इस वक्त हमारे साथ इलाके के चेयरमैन फराज हबीब साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा, सीवरेज का मसला था, पहले सिर्फ सीवरेज का मसला था, अब जब से सीवरेज की लाइन सही करवाने के बाद जो है सड़क का भी मसला आ गया है, दो मसले यहाँ पे उभर गए, किस तरह आप परेशान हैं? यहाँ पर असल में सीवरेज लाइन ये जो डाली भी जा रही है तो मुसलसल इसने 2 दफ़ा जो है वो पानी की लाइनें तोड़ी हैं, जिसकी वजह से पूरे शहरी बेइंतहा परेशान हुए हैं। और अभी भी इसकी सूरत हाल ये है कि कोई इंजीनियर मौजूद नहीं है और इसको इस तरह डाल रहे हैं कि जैसे ही इसमें पानी आएगा तो ये ओवरलैपिंग का शिकार होगी। और मुझे खदशा है कि जहांगीर रोड में जिस तरीके से पानी बहता रहा है, बिल्कुल इसी तरह से इस रोड का हचर हो जाएगा। और यहाँ के चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे 4 माह से ये काम इसी तरह सुस्त रवि का शिकार है। इनका कहना है कि आए रोज यहाँ पे कोई नए कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, काम का कोई नहीं बताता कि कब ये काम मुकम्मल होगा और जिसकी वजह से एक काम की वजह से इनके 2 से 4 मसाइल जो पैदा हो चुके हैं। और यहाँ के इलाका मकीन यही सवाल करें कि किससे शिकवा करें, किससे सवाल करें, कब जाके उनका ये मसला हल होगा। जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बच्चों के झूलों के किराए बढ़ने का भी खदशा पैदा हो गया है। झूले वाले कहते हैं कि टिकट की कीमत 10 से 20 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद ये हमारा हक है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान से। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा हो गया। इसके बाद जो है पेट्रोल से चलने वाली बिलखसूस जितनी चीज़ें होती हैं उनके भी किरायों में इजाफा हो जाता है। जैसे बस हो गया, उसके भी किराए में हम देख रहे हैं कि इजाफा हो गया। इसी के साथ साथ रक्शों के किराए में भी इजाफा हो गया। लेकिन जो है वो ज़ू में और दूसरे जो पार्क्स वगैरह हैं उनमें जो राइड्स होती हैं उनमें भी बिलखसूस जो है वो पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है और पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। तो इस हवाले से हम बात करते हैं, हमारे साथ राइड्स के पायलट मौजूद हैं, इनसे बात करते हुए जानते हैं। जी बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, तो इसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि राइड्स की जो टिकट्स वगैरह होते हैं आवाम के लिए फ्री तफरी मतलब एक तफरी है, तो इसकी टिकटों की कीमतों में इजाफा होगा?
अस्सलाम वालेकुम। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पेट्रोल महंगा हो गया है, इससे जाहिर सी बात है, हर ड्राइवर है, हर गाड़ियाँ जो है जितनी प्राइवेट है सरकारी है उस में तो फ़र्क आ जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है, देखो टिकट तो ही बढ़ा है, हमारा वैसे ही टिकट बढ़ा हुआ है और मज़ीद बढ़ाने से अच्छा तो ये कि हम नहीं बढ़ाएंगे, मतलब अपनी जेब से कर देंगे। मगर ये बच्चों के एंटरटेनमेंट की चीज़ है, जगह है, और बच्चे आते हैं जू में आते हैं तो डायरेक्ट ट्रेन को देखते हैं, तो बच्चे फैमिली को बोलते हैं कि हमें इसकी राइड लेनी है, तो जाहिर सी बात है वो रेट देखेंगे तो फिर वापसी रिवर्स हो जाते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि रेट अच्छे से अच्छा हो और बच्चे आएँ एंजॉय करें। देखो ये गाड़ी है और जो एनिमल्स भी दिखाती है, बच्चों को तफरी भी करवाती है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी है। अब रेट बढ़ाने की जो बात है वो देखो जाहिर सी बात है, हक तो है बढ़ने का है, जिस तरह पेट्रोल बढ़ा है हमारा भी हक है कि बढ़ाएं, मगर ऐसा नहीं है, भले हम अपनी जेब से खर्चा करेंगे, मगर ये कि हमारी कोशिश होगी कि रेट हमारे ना बढ़ें। इंशाल्लाह ऐसे चलाएंगे, बच्चों को खुश करेंगे, एंटरटेनमेंट देंगे, एंजॉय करेंगे, बच्चे हमेशा हमारे पास आएंगे और इंशाल्लाह खुश होकर जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमारे साथ राइड्स के पायलट मौजूद थे और आपने सुना इनका ये कहना था कि पेट्रोल बढ़ा है तो हमारा भी हक बनता है कि हम इन राइड्स की कीमतों में इजाफा कर दें। इन्होंने जो है साथ ही साथ इजाफे का इंदिया भी दे दिया है और साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो है इसके टिकट की कीमतों में इजाफा ना करें, क्योंकि बच्चों के लिए ये इंटरटेनमेंट है और इसकी कीमतों में अगर इजाफा हो जाएगा तो हमारे पास लोग भी जो हैं वो कम आएंगे और साथ ही साथ ये बच्चों की इंटरटेनमेंट है, तो हमारी कोशिश है कि हम इसकी टिकटों की कीमतों में इजाफा ना करें। जी, शुगर माफिया की उजारादारी के बायस आसमान से बातें करती चीनी की कीमत जमीन पर ना आ सकी। महंगी चीनी ने ताजरों के लिए कारोबार करना भी मुश्किल कर दिया। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस चीनी आवाम की बेचैनी का सबब बन गई। शहर कायद में बेलगाम शुगर माफिया ने चीनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दी। चीनी होलसेल की सतह पर 150 रुपए और रिटेल में 160 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। ताजिरों ने शिकवा किया कि महंगाई का ये आलम है कि खरीदार अब 1 किलो चीनी में गुजारा करने पर मजबूर हैं। चीनी महंगी होने की वजह सट्टेबाजी है। बात यह है कि सट्टा बहुत चल रहा है चीनी पे। इसने 2 रुपये, इसने 2 रुपये रखे, उसने 2 रुपये रखे, ये हो गई चीनी आज 147 150 तक पहुंच गई। रिटेल वाला क्या करेगा, 160 रुपये लाजमी बात है बेचेगा ही। अभी आज 17 रुपये 18 रुपये पेट्रोल पे बढ़ गए और फिर किराया बढ़ेगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही बुरा हाल कर रखा है। ऐसे में चीनी समेत दीगर अशिया की खरीदारी ख्वाब बनती जा रही है। चीनी तो बहुत महंगी हो गई है, 160 कोई दे रहा है, 170 दे रहा है। अब गरीब आदमी क्या कर सकता है, समझ गए। अब इतनी आमदन नहीं है, किराए का मकान है। शहरी हुकूमत के ऐसे इक़दाम के मुंतज़िर हैं जिससे चीनी समेत दीगर अशिया खुदनोश की खरीदारी आसान हो सके। कैमरामैन हारिस के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अजनास की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहर कायद में 3 रोज़ के दौरान होलसेल की सतह पर चावल 15 रुपये से 20 रुपये तक महंगे हो गए। चावलों की बढ़ती कीमतों से ताजिर परेशान और शहरी मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। तफसीलात कराची से बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। महंगाई की सूरत हाल, ताजिर बेहाल और शहरी बदहाल हो गए। चावल खाना है तो जेबें खाली करना पड़ेंगी। मुनाफाखोरों ने चावलों की मनमानी नरखों पर फरोख्त शुरू कर दी, जिसका असर होलसेल मार्केट पर पड़ने लगा। सुपर बासमती चावल 20 रुपये महंगा होकर 310 रुपये तक जा पहुंचा। मुख्तलिफ इकसाम का सेला चावल 20 रुपये इजाफे से 320 रुपये किलो और इससे ज्यादा पर फरोख्त होने लगा, जबकि टोटल चावल 15 रुपये किलो महंगा होकर 150 रुपये किलो तक पहुँच गया। ताजिरों का कहना है कि चावल महंगा मिलता है तो सस्ता कैसे फरोख्त कर सकते हैं। भाई वो तो यही बोल रहे हैं, पीछे से महंगा आ रहा है, हम आपको महंगा देंगे। वही बात, एक ही बात कर रहा हूँ, आप भी, मैं, कोई भी चीज़ लोगे तो आपको पीछे से महंगा आएगा, पीछे से महंगा बेचेंगे। शहरी कहते हैं कि महंगाई के बायस दाल चावल खाना भी ख्वाब बनता जा रहा है। रेट तो मेरे हिसाब से तो 100 गुना बढ़ चुके हैं भाई। तो गवर्नमेंट की काम है ना ये, तो उनके लिए तो लग्जरी है ये, हर चीज़ बढ़ाओ, बस उनका क्या मसला है। गरीब की पहुँच से हर चीज़ दूर कर दो, बस। बहुत मुश्किल है, अब तो प्याज रोटी खाना मुश्किल है। ताजिरों और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चावलों समेत दीगर ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी को यकीनी बनाया जाए ताकि महंगाई से छुटकारा मुमकिन हो सके। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। लांडी टाउन की हदूद करंगी नंबर 3.5 इन एरिया का घोसिया पार्क 15 साल से तबाह हाली का शिकार है। इलाके के वाहिद पार्क की खस्ता हाली के बायस मकीन तफरीही सरगर्मियों से महरूम है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। लांडी टाउन की UC2 N एरिया का वाहिद पार्क 15 बरस से तबाह हाल है। इलाके का वाहिद पार्क उजड़ने से मकीन तफरीही सरगर्मियों से महरूम है। UC2 के लेबर काउंसलर सुफियान कहते हैं कि इक़्तिदार मिलते ही पार्कों के मसाइल हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर शोर तफरी के लिए पूरे इलाके से लोग यहाँ शाम के टाइम अपने मॉर्निंग गुजारने आते थे। बच्चों के साथ झूले वगैरह थे, पेड़ अच्छे भरे थे, घासें वगैरह सारी इस बार लगी हुई थी। लेकिन इस 15 साल के बाद से यहाँ पर ऐसा ताउन आया, ये सब आपके सामने अंदर है।
बारिश का पानी इसमें इतना है कि आप आके स्विमिंग पूल कर सकते हैं और कश्तियाँ चला सकते हैं। मकीनों का शिकवा है कि गुंजान आबाद रिहायशी इलाके के पार्क का अमला कागजों में मौजूद है मगर नजर नहीं आता। बारिश हो तो पार्क में कश्तियाँ चल पड़ती हैं। हमारी अपनी प्लानिंग जो है वो 2 चीज़ों की है, पहली बागात और दूसरा पानी। पानी एक तो हमने हर घर पे पहुंचाना है और दूसरा बागात के सिस्टम को सेट करना है ताकि जितनी ज़्यादा ग्रीनरी हो उतना हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा। तो हम ये अगर ट्रांजैक्शन पीरियड ये ख़त्म हो जाता है और इससे हमें निजात मिल जाती है तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। कोरंगी 3.5 का कदीम गौसिया पार्क फौलादी मटेरियल चोरों के निशाने पर आने से तबाही की दलदल में चला गया है, जिसकी जिम्मेदारी महकमा बागात के अफसरान व मुलाजिमीन के सर जाती है। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। मांझा और गुट मुबारक विलेज में पाक बहरिया निजी NGO और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के इश्तराक से शमसी तवानाई से चलने वाले RO प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है। प्लांट से आबादी के मकीनों को साफ पानी मैसर आ सकेगा। मज़ीद जानते हैं ताहा मलिक की रिपोर्ट में। माहीगीरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम। मुबारक विलेज के करीब मांजार गोट के रिहायशियों के लिए फलाही तंजीम और पाक बहरिया के साथ फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पीने के साफ पानी की फराहमी मुमकिन बना दी। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी व सितारा इम्तियाज सैयद लख्ते हसनैन ने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में साफ पानी की किल्लत है। अब तक समंदर के नजदीक 5 RO प्लांट लगाए जा चुके हैं, मजीद प्लांट लगाएंगे। जी, इस वक्त तक हम 6 मुस्लिम हैंड इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो हम 50 कराची के अंदर लगाएंगे और इसमें 5 छठा है, ये 5 और लग रहे हैं। एंड ऑफ द ईयर तक अगले 3 महीनों तक लग जाएंगे और अगले साल के बजट के अंदर इंशाल्लाह फिर इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन इब्राहिम भट्टी ने कहा कि कोशिश है कि माहीगीरों के बच्चों को पानी के साथ तालीम की बेहतर सहूलियात भी फराहम करें। पानी एक बुनियादी सहूलत है, एक पानी दूसरा एजुकेशन। हम इन 2 चीज़ों पे इंशाल्लाह फोकस करके फिशरमैन के जो लिविंग स्टाइल है उनको थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम ये चीज़ों को करेंगे और खाली बातें नहीं, हम इंशाल्लाह ताला काम करके बताएंगे। RO प्लांट का इफ्तिताह फलाही तंजीम के सरबराह पीर सैयद लख्ते हसनैन ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए दुआएं भी की गयी। कैमरामैन सज्जाद अली के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। बिजली के तारों की कीमतों में कमी करना अब मुमकिन ही नहीं रहा। बिजली के तारों में इस्तेमाल होने वाला कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त में मुसलसल महंगा होता जा रहा है। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। बिजली की तारों की कीमतों में कमी करना नामुमकिन हो गया। सदर आरामबाग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इमरान खान का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर की कीमतों में मुसलसल इजाफा और डॉलर की बढ़ती कीमतों से बिजली की तारों की कीमतों में कमी करना मुमकिन नहीं जी, वायर की कीमत पर कोई रद्दोबदल नहीं आया बल्कि प्राइस बढ़ी है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो इसका डॉलर का बहुत कनेक्शन है, दूसरा जो कॉपर है। आपको पता है कॉपर आलमी मार्केट में बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है और जो डॉलर है वो भी पाकिस्तान में बहुत ऊपर जा रहा है। तो इसमें तो कोई ये तो आए दिन हर दिन में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। मार्केट में बिजली और सोलर में इस्तेमाल होने वाली बिजली की तारों के दुकानदारों का कहना है महंगाई के इस दौर में कीमतों को वापस करना या इसमें कमी हो ही नहीं सकती। कमी कहाँ से हुई है सर, हमारे यहाँ हाल में तो रेट और ज़्यादा बढ़ गए हैं। 2000 कंटेनर इस वक्त फंसे हुए हैं। वो 2000 कंटेनर के ऊपर जो डैमेज गवर्नमेंट लगाया, कम से कम वो डैमेज तो माफ़ करें। तो वो डैमेज भी जब लगेगा उसके ऊपर वो तो और महंगी होके आएगी। कैसे हमारे मुल्क की इंडस्ट्री वगैरह चलेगी, आप मुझे बताएं। शायद इसमें कमी ना की जा सके। जिस तरह मैंने आपको विजन बताया कि अब ये 6 mm या 4 mm सोलर में इस्तेमाल हो रहा है या किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। दुकानदारों का कहना था हुकूमत अगर कुछ रिलीफ दे तो मुकामी सतह पे तैयार होने वाली तारों की कीमतों में कमी की जा सकती है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अयाज राना, सिटी 21। रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक रुकन कौमी असम्बली एडवोकेट कादिर खान मंदोखेल का कहना है कि पीपल्स पार्टी का फलसफा अवाम की खिदमत है, जिसके लिए इक़्तिदार नहीं अवामी खिदमत के जज्बे की ज़रूरत होती है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कादिर खान मंदोखेल ने कौमी असम्बली के हल्का NA 249 से ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की, जो 2 साल के मुख्तसर अरसे में अपने सवाबदीदी फंड से 9.5 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज हासिल करने में कामयाब रहे। कादिर खान मंदोखेल ने अपने सवाबदीदी फंड से बल्दिया टाउन और इत्तेहाद टाउन में जारी सड़कों की तामीर के काम का मुआयना किया। इनका कहना था कि कई जमातों ने इक़्तिदार के मजे लिए, मगर बल्दिया टाउन की 30 साल तारीख में इतने काम कराने का सहरा पीपल्स पार्टी के सर ही जाता है। क्योंकि इसके लिए बिल चाहिए और जिन लोगों ने 10-10 बारियाँ लिए हैं
बहुत सारे इस तरह मैंने मेरे साथी असम्बली में जो 15-15 साल से थे और मेरे 2 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी ये काम रुकता हुआ नहीं नज़र आपको रहेगा। आपको जो वादा मैंने लोगों के साथ किया है, यकीनन 33 साल बाद पीपल्स पार्टी को ये मौका दिया है आवाम ने, और वो भी 2 साल के लिए, 5 साल के लिए नहीं है। तो 2 साल का काम और जिन लोगों के 3-3 टर्म है उनके साथ कंपेयर कर दें। UC2 बल्दिया टाउन के चेयरमैन आरिफ तनोली और वहीद सवाती के मुताबिक इतने तरक्याती काम बेवक्त शुरू होने पर बल्दिया टाउन की आवाम पीपल्स पार्टी क़यादत की शुक्रगुजार है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है, हमारे MNA साहब का कारनामा है कि तकरीबन इस वक्त मेरे UC के तकरीबन 6 रोड बन रहे हैं। मैं आज जो हमारे इलाके में कारपेटिंग का काम शुरू हुआ है, MNA कादिर खान मंदोखेल साहब ने शुरू किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इलाका मौज़िज़ीन महसूद कबाइल के रहनुमा खैर जमान महसूद और PP रहनुमा आगा नईम दुर्रानी ने बल्दिया और इत्तेहाद टाउन में सड़कों की पहली मरतबा तामीर को जंगल में मंगल के मुतरादिफ करार दिया। पसमानदा इलाका अब जो है बेहतरीन होने जा रहा है। सड़कों का एक जाल, बहुत बड़ा नेटवर्क आपने देखा, घुमा ज़रा देखा है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये विज़न रहा है कि पसमानदा इलाकों को ऊपर लाना। हम लोग का सन 1985 से यहाँ रायश है। सन 1985 से इस इलाके के अंदर पाकिस्तान पीपल पार्टी से अट के दुनिया का हुकूमत आया और गया, किसी ने चार आने का काम नहीं किया है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कादिर मंदोखेल की शक्ल में हमारा को MNA दी है। कादिर खान मंदोखेल का कहना था कि वो अपने साबिक हल्का इंतखाब में तालीमी निज़ाम की बेहतरी और वाटर स्कीमों पर भी काम जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात से पाकिस्तान रेलवे भी ना बच सका। पाकिस्तान रेलवेज़ ने किराए में 10% इजाफा करने का एलामिया जारी कर दिया है। इजाफी किराए का इतलाक 17 अगस्त से होगा। मज़ीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत। बिल्कुल जी, विफाक हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रात ही अवाम पर एक और महंगाई का बम गिराया गया और पेट्रोल की कीमत 290 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है। और इसी तरह पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ साथ दीगर चीज़ों में भी इजाफा हुआ है। तमाम लोकल बसेस और दीगर ट्रांसपोर्ट में जो है किरायों में इजाफा देखा गया और आज जो है वो एक और ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान रेलवे में भी तमाम सवारी पर जो है सफ़र पर 10% तक का इजाफा किया गया है, जिसका इतलाक 11 अगस्त से यानी आज रात 12 बजे से शुरू होगा और तमाम पहले से और बाद की करवाने वाली तमाम बुकिंग पे ये इतलाक किया जाएगा और इस इतलाक को यकीनी बनाने का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, इस हवाले से इनसे जानते हैं। बताइएगा सर कि दिन ब दिन बढ़ती महंगाई और अब 10% इजाफे का ऐलान किया गया है कि तमाम रेलवे को आगाह किया गया है कि 17 अगस्त से जो है 10% इजाफे के साथ अब जो बुकिंग की जाएगी। जी। अच्छा, ये तो सही है, लेकिन जो ये बढ़ा रहे हैं और महंगाई हो रही है ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन बात ये समझ में नहीं आ रही है कि जब ये कह रहे थे कि रूस से आ रहा है ये तेल भी और डीजल भी सब कुछ, तो फिर तो ये इतना महंगा होना नहीं चाहिए। अगर हम पड़ोसी मुल्कों को जब देखेंगे तो अपने यहाँ के देखेंगे तो बड़ा फ़र्क है। आज हम मोटरसाइकिल के ऊपर भी जाना अपना मुश्किल समझते हैं, तो गाड़ी वालों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले आवाम को तरजीह दे, जो अपना महंगाई की तरफ जो पिस रहे हैं सब के सब, तो हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। हाँ, बोलते हैं कि IMF का वो है, तो और चीज़ों के ऊपर जाएं आप लोग। अपना सारा बम जो गिरता है तो वो सारा पेट्रोल डीजल, फिर ये अभी रेलवे का जो बढ़ रहा है किराया, यह आवाम के ऊपर ही बोझ पड़ रहा है सारा। आम शहरी जो है उसके लिए सिर्फ रेल का सफ़र ही आसान समझता है क्योंकि कम कीमत में होता है। हर आम शख्स जो है बायर सफ़र करना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इसकी कीमतों में भी इजाफा जो है इनके लिए एक इंतहाई बुरा साबित होगा। और हुकूमत से जो है वो उम्मीद बांधे हुए थे कुछ लोग, जैसे शहरी ने हमारे सामने बात की कि उम्मीद थी कि आने वाले वक्तों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी देखी जाएगी, लेकिन दिन ब दिन बढ़ती कीमतें आवाम में जो है गम और गुस्से का शिकार हो रही हैं। जी, डीजल की कीमत में इजाफे पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में नुमाया इजाफा कर दिया। कराची गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी राना शुएब का कहना है कि सिर्फ 15 रोज़ में फ़ी लीटर डीजल 40 रुपये महंगा होने की वजह से किराए में 20% तक इजाफा कर दिया गया है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए।
डीजल महंगा होने पर गुड ट्रांसपोर्टर ने किराए बढ़ा दिए। कराची गुड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी राना शुएब का कहना है कि सिर्फ 15 रोज में 1 लीटर डीजल 40 रुपए महंगा कर दिया गया है, जिसकी वजह से लागत बढ़ गई है। कराची से मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और पेशावर माल की तरसील की जाती है। डीजल महंगा होने से किराए में 20% इजाफा हो चुका है। 15 दिन के अंदर 2 मरतबा 20 रुपए इजाफा करना ये बड़ा ख़तरनाक मुझे लग रहा है। इसका असर डायरेक्ट हमारे ऊपर और गरीब आवाम के ऊपर पहुंचता है। आपको पता है दालें यहाँ से जाती हैं, घी यहाँ से जाता है, खाद वगैरह यहाँ से जाती हैं। ये चीज़ें ही अगर आप देखा जाए तो इसके ऊपर अच्छा खासा गाड़ियों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है और इसकी महंगाई का फिल फॉर जो असर है तकरीबन 10 से 15% अब बढ़ गया है। कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद इरशाद भट्टी बोले कि माल बरदार गाड़ियों की लागत पूरी नहीं हो पा रही, मजबूरन किराए बढ़ाने पड़े। 15 दिन में 2 दफ़ा जो डीज़ल की कीमत प्राइस जो बढ़ चुकी हैं, ये समझ लें कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है कि इतनी जल्दी कम दिनों में इतना ज़्यादा रेट ऊपर चले जाना, ये मेरे तो देखने में हिस्ट्री में पहली दफ़ा आया है। हम आवाम को पहले 15% हमने किराए बढ़ाए, अब और 15% बढ़ाएंगे तो ये टोटल बर्डन जो है आवाम पर जाएगा। आवाम कौन है? आवाम खुद हम हैं। गुड ट्रांसपोर्टर के मुताबिक किराए बढ़ने का बराह रास्त असर अशिया पर ही होता है। इस वक्त माल बरदार गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है, जो बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात ट्रांसपोर्ट पर भी नजर आने लगे। लोकल बसों ने किराया बढ़ाने का इंदिया दे दिया। कंडक्टर कहते हैं पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो हमें किराया बढ़ाना ही पड़ेगा। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर लोकल ट्रांसपोर्टर भी किराए बढ़ाने के लिए सरगर्म हो गए। बस कंडक्टर ने किरायों में 20 रुपए इजाफे का इशारा दे दिया। कहते हैं किराया बढ़ाने के बावजूद मुनाफा नहीं हो रहा, सारा पैसा डीजल और पेट्रोल की मद में निकल जाता है। जब 170 रुपए का पेट्रोल और डीजल था फिर भी ये कराया था 60 रुपए, अभी 20 रुपए बढ़ाया फिर भी वही 60 रुपए, तो इसमें कुछ गुजारा नहीं होता। इतना होता है कि सर हम लोग रात को डीजल डालते हैं, मालिक का होता है, हम लोग 500-400 रुपए रात को लेके जाते हैं बच्चों के लिए। बसों में सफर करने वाले शहरी भी किराए में इजाफे की खबर से परेशान दिखाई दिए। कहते हैं निगरान हुकूमत ने आते ही महंगाई कर दी। हमारी तनख्वाह वही है और महंगाई इतनी करे जा रहे हैं, किरायों में इजाफा हो रहा है। ये नई हुकूमत ने और बम गिरा दिया हमारे ऊपर। आप तो निगरान हुकूमत है, 3 महीने के लिए आपको बिठाया, इसलिए थोड़ी बिठाया कि आप पेट्रोल पे रेट बढ़ाओ। महंगाई ने तो इंसान की मत मार दी है, क्या करें, कहाँ जाए, किसको बोले, यहाँ सुनने वाला तो कोई है नहीं किसी के। कराची में तो खास तौर से कोई किसी की सुनता ही नहीं है। 15 दिन के बाद बस 10 रुपये किराया बढ़ जाता। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस महंगाई से और बस यही कहना चाह रहे हैं कि इस महंगाई को किसी न किसी तरीके से कम किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों का असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट पर ही नहीं बल्कि हर चीज पर पड़ेगा और जिसका खमियाजा आवाम को ही भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन इब्राहिम के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने हर तबके को चकरा कर रख दिया। रिक्शा ड्राइवरों ने किराया 30 रुपए तक बढ़ाने की खबर सुना दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं आयमा खान की रिपोर्ट। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और जुल्म। शहर कायद में पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद रिक्शा ड्राइवरों ने 30 रुपए तक किराए बढ़ाने का इंदिया दे दिया। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से किरायों में इजाफा मजबूरी हो चुका है। भाईजान गरीब आवाम डूब के मर रही, और क्या चाहिए। हुकूमत को चाहिए, नई हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत है, इसको चाहिए कम से कम कर दें। ये कम करने के बजाय इन लोगों ने रेट बढ़ा दिए हैं। हमारा कारोबार वैसे ही बिल्कुल ठप हो चुका है, अब और भी हालात मज़ीद बिगड़ जाएंगे। तो जाहिर बात है अब तो दूसरा दिन है निगरान हुकूमत का, लेकिन हम लोगों को तो उम्मीद थे चलो ये चंद दिन है जो है थोड़ा आराम से गुजर जाएंगे। अब तो पहले दूसरे दिन में उसने इतना पेट्रोल महंगा कर दिया, तो भैया हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किससे उम्मीद रखें। पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर शहरी बिलबिला उठे। कहा अब तो गुजारा करना और भी मुश्किल हो चुका है। आधी से ज्यादा तनख्वाह किरायों में चली जाती है। 17 रुपये 50 पैसे पेट्रोल पे इन्होंने बढ़ाए हैं हुकूमत ने। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये तो जुल्म है इंसानियत के साथ। तो बेचारा गरीब आवाम जो है तो वो क्या करेगी बेचारी। ये कहना चाह रहा है जाने वाली हुकूमत ने जो करा है ना ये गलत किया है। पेट्रोल एकदम जाने के बाद पेट्रोल का रेट इतना हाई कर दिया है कि कमाने वाले अब कमाएंगे कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि महंगाई के जिन को जल्द कंट्रोल करके रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन गुलफाम के साथ आयमा खान, सिटी 21।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अहदा संभाल कर अगले रोज़ी अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का तोहफा दे दिया। स्टॉक मेंबरान ने महंगाई के नए तूफान का इशारा दे दिया है। जफर मोतीवाला का कहना है पेट्रोल के बाद बिजली की कीमत में भी मजीद इजाफा किया जाएगा। हाजी गनी उस्मान कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म से ये उम्मीद ना थी। उनका मजीद क्या कहना है ये आपको दिखाते हैं। भाईजान गरीब आवाम डूब के मर रही है और क्या चाहिए। हुकूमत को चाहिए, नई हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत है, इसको चाहिए कम से कम कर दें। ये कम करने के बजाय इन लोगों ने रेट बढ़ा दिए हैं। हमारा कारोबार वैसे ही बिल्कुल ठप हो चुका है, अब और भी हालात मज़ीद बिगड़ जाएंगे। तो जाहिर बात है अब तो दूसरा दिन है निगरान हुकूमत का, लेकिन हम लोगों को तो उम्मीद थे चलो ये चंद दिन जो है थोड़ा आराम से गुजर जाएंगे। अब तो पहले दूसरे दिन में उसने इतना पेट्रोल महंगा कर दिया, तो भैया हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किससे उम्मीद रखें। ये जो 17 रुपये 50 पैसे पेट्रोल पे इन्होंने बढ़ाए हैं हुकूमत ने, तो मैं ये कहना चाहूँगा ये तो जुल्म है इंसानियत के साथ। तो बेचारा गरीब आवाम जो है तो वो क्या करेगी बेचारी। ये कहना चाह रहा है जाने वाली हुकूमत ने जो करा है ना ये गलत किया है। पेट्रोल एकदम जाने के बाद पेट्रोल का रेट इतना हाई कर दिया है कि कमाने वाले अब कमाएंगे कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। कराची के इलाके रंजोर लाइन राम स्वामी में माली हालात से तंग आकर 65 साला सलीम ने खुदकुशी कर ली। सलीम ने मुबीना मार्केट की चौथी मंजिल से छलांग लगाई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुलवाहा मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी नुमान आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल महंगाई से तंग आकर एक और शख्स ने जो है वो जान दे दी है। बढ़ती महंगाई एक और शख्स की जान ले चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके राम स्वामी में, जहाँ पर ये मेरे अकब में बिल्डिंग मौजूद है, जिसके चौथे माले से 65 साला सलीम ने जो है वो ख़ुदकुशी कर ली है। मेरे कैमरामैन काशिफ अली आपको दिखा सकें तो ये इस वक्त बिल्डिंग है जो कि इसके चौथे फ्लोर से जो है वो सलीम ने जो है वहाँ से कूद कर अपनी जान ली। और इसी के साथ अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये इस वक्त स्पॉट है जहाँ पर खून पड़ा हुआ था, वहाँ पर इस वक्त मिट्टी डाल दी गई है और ये वही मुकाम है जहाँ पर आकर सलीम जो है वो चौथी मंजिल से यहाँ पर आकर गिरे थे। इस वक्त मेरे साथ जो कि एनी शाहिदीन है वो मौजूद हैं। सर बताइएगा ज़रा क्या वाक़या हुआ था उस वक्त, क्या हुआ था? सर ऐसा वाक़या हुआ था कि मैं वहाँ खड़ा था आगे, जब मैंने देखा कि कोई शख्स कोई चीज़ एकदम दम करके गिरी तो देखा तो बंदा गिरा हुआ था। मैं आया भाग के, हमने और भी लोग आए, देखा तो बंदा जो है ना वो सारा तड़प रहा था गिरा हुआ। फिर हमने एम्बुलेंस को फ़ोन कराया, एम्बुलेंस भी कम से कम 15 मिनट के बाद आई है, वो भी बहुत मुश्किल से फ़ोन कराने के बावजूद आई है। फिर वो बंदा यही जब तक गिरते गिरते डैमेज हो गया एकदम। कोई वजह हो, क्या वजह मुझे जो महसूस होती है वो सबसे ज़्यादा परेशानी महंगाई और परेशानी पेट्रोल बढ़ा, लाइट का इश्यू, हर घर में यही प्रॉब्लम है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यार हर आदमी परेशान है। फिर घरेलू मसले चलते हैं तो आदमी कहाँ जाएगा, फिर वो इस टेंशन में कोई ना कोई ऐसा कदम उठाता है जिसकी वजह से नुकसान होता है। अच्छा मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो कि उनके साथ काम करते थे, उनसे भी बात करते हैं। हमें बताइएगा ज़रा फाइनेंशियल इश्यूज से क्या काम करते थे, वो कैसे हुआ ये सब? ये जनरेटर का काम करते थे सर, वो हमारे साथ ऑपरेटर थे, उनकी 1000 रुपया दिहाड़ी थी, कभी दिहाड़ी लगती थी कभी नहीं लगती थी, बेचारा परेशान था। अभी तो 3 महीने से वो बहुत परेशान था क्योंकि डीजल इतना महंगा हो गया, कोई अभी जनरेटर लगाता नहीं है, कोई बुलाता नहीं है, बहुत कम ऐसे मगर काम करने वाले बहुत है। क्या आप ये समझते हैं कि ये जो अभी पेट्रोल महंगा हुआ है क्या यही वजह बनी है? जी इंशाल्लाह यही वजह है कि महंगाई हो गई ना सर, महंगाई हो गई और मसला है। उसके घर में भी थोड़ा मसला था, घरों में भी 5 बच्चे थे सर उनके। अच्छा यकीनी तौर पर यहाँ पर बड़ी तादाद में इलाका मकीन भी मौजूद हैं जो कि जो है वजह यही बता रहे हैं कि महंगाई से तंग आकर जो है सलीम उस्मान ने इस बिल्डिंग के चौथे फ्लोर से ख़ुदकुशी कर ली है। इस वक्त जो है वो उन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ पर जो है तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद उनके लवाहिकीन को जो है वो लाश मुंतकिल कर दी जाएगी। जी और आपको बताएं बिजनेसमैन और स्टॉक मेंबरान ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार कर दिया। बिजनेस कम्युनिटी ने मुल्क में महंगाई के तूफान का खदशा जाहिर कर दिया। अयाज राना की रिपोर्ट।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई के तूफान का खदशा, बिजनेस कम्युनिटी ने खतरे की घंटी बजा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे पर मारूफ बिजनेसमैन हाजी गनी उस्मान का कहना था कि उम्मीद थी कि निगरां वजीर आजम इतनी जल्दी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं करेगा। मैं ये समझता था कि कोई डिसीजन इस मरतबा 15 तारीख को नहीं होगा, मगर मुझे लग रहा था कि कोई नए फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे, वही कोई डिसीजन लेंगे। मगर आपने ये देखा कि आज 15 तारीख की रात कोई 17 रुपये पेट्रोल और 20 रुपये डीजल के बढ़ा दिए। जबकि साबिक डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज जफर मोती का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों के इजाफे से खाने पीने की हर चीज महंगी हो जाएगी। स्टेट बैंक ने कैसे कहा कि महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे। पेट्रोल का जो धमाका हुआ है ना, ये बहुत बड़ा इफेक्ट लेकर आएगा। जो ये कह रहे थे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हमने कर ली है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी झूठ बोला है। अभी ये जो है, ये मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन जो है 35-40 से भी ऊपर निकल जाएगी। और अभी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो एडजस्टमेंट, फ्यूल एडजस्टमेंट का आएगा अगस्त के बाद, उसमें आप देखिएगा कितना बड़ा धमाका है पिछले। और फिर इसके बाद जो एसेंशियल फूड आइटम्स हैं, अंडे हो गए, डबल रोटी हो गई, दूध हो गया, चीनी हो गई, इस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। बिजनेस कम्युनिटी का कहना था कि पेट्रोल के बाद बिजली की कीमतों में भी इजाफे का खदशा है, जिससे खाने पीने समेत दीगर अशिया की कीमतें बढ़ेंगी। कैमरामैन फरहान के साथ अयाज आना, सिटी 21। बिजली के ज़ायद बिलों के खिलाफ ताजिर बरादरी का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के चेयरमैन शर्जील गोपलानी ने बिजली के बिलों की अदायगियाँ रुकने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। बिजली के भारी बिलों पर ताजिरों का मीटर घूम गया। ताजिर एक्शन कमेटी का टिम्बर मर्चेंट के हेड ऑफिस में हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शर्जील गोपलानी ने कहा कि पूरे दिन में सिर्फ 1.5 घंटे बिजली फराहम की जाती है। बतौर एहतजाज आज से टिम्बर मार्केट के 1600 मीटर्स के बिल अदा नहीं करेंगे। देने के बाद भी आज भी सिर्फ 1.5 घंटे के लिए टिम्बर मार्केट को बिजली दी जा रही है, और हमने भारत अवन को कह दिया कि भाई आप मेहरबानी करें, बिजली हमें पूरी प्रोवाइड करें। बिल जो है वो कम नहीं हुए और बिजली आ नहीं रही। अब हमने ये फैसला कर लिया कि आप बिजली के बिल नहीं देंगे, और साथ साथ ये एरिया जो है कराची इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट के लोगों के लिए भी नो गो एरिया साबित होगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। कन्वीनियर ताजिर एक्शन कमेटी रिजवान इरफान बोले, पाकिस्तान भर की ताजिर तंजीमें राब्ते में हैं, मशावरत से मार्केटों को बंद करने का ऐलान कर सकते हैं। कि तमाम कराची के ताजिर तंजीमों को साथ बिठा के अब भाई कोई लाएमल बनाएंगे। अब वो लाएमल ये भी हो सकता है कि पहले फेज़ में तो एहतजाज शुरू हो गया है, और दूसरे फेज़ में ये होगा कि फिर जो मशावरत से, भावी मशावरत से ये होगा कि फिर हम जो है अपनी मार्केटें बंद कर दें, क्योंकि हम जो है हमारे कारोबार खत्म हो गए हैं। टिम्बर मर्चेंट ग्रुप एसोसिएशन ने जुम्मे को हाजी कैंप से के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस तक रैली निकालने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन हारिस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। दाद यूनिवर्सिटी के तालिब-इल्मों की जानिब से फाइनल ईयर थीसिस डिस्प्ले की तकरीब। 43 तलबा तकरीब में शामिल हुए। तफसीलात सबा परवेज की रिपोर्ट में। कराची में दाऊद यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के तालिब-इल्मों की जानिब से थीसिस मुकम्मल करने वालों के लिए तकरीब सजाई गई, जिसमें 43 तालिब-इल्मों ने अपने अपने थीसिस पेश किए। तमाम डिजाइन हाथों और सॉफ्टवेयर से बनाए गए थे। यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी AR आरिफ चंगेजी ने भी शिरकत की और तालिब-इल्मों को मुबारकबाद दी। यहाँ देखकर आकर बड़ी खुशी हुई कि बच्चों ने बड़े अच्छे टॉपिक्स पे यहाँ पर किए हैं, थीसिस किए हैं, और स्पेशली उन इश्यूज़ पे जो कि हमारे मुल्क में और हमारे शहरों के मेजर इश्यूज़ हैं आर्किटेक्चर में। तो वो एक सेंसिटिविटी माशाल्लाह आई कैन सी द डाइवर्सिटी, मुझे बड़ी एक डाइवर्सिटी नज़र आ रही है इनके टॉपिक्स में, और अच्छा काम किया स्टूडेंट्स ने। थीसिस का मुनफरद डिजाइन तैयार करने वाली तुलबा भी पुरजोश दिखाई दी। कहती हैं कि इसके डिजाइन का मकसद नई नस्ल को स्पेस टेक्नोलॉजी से मुतालिक आगाही देना है। इसको बनाने का ये मकसद है, जिस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी, हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी बहुत पीछे हैं, तो हम लोग को जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए अपनी यंगर जनरेशन के अंदर। तकरीब में तुलबा ने हिंदू बरादरी की इबादतगाह पर भी डिज़ाइन पेश किया। जैसे मुसलमानों के यहाँ मदरसे होते हैं, हिंदुओं के यहाँ पाठशाला होता है जहाँ पे उनको रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। तो रिलीजियस एजुकेशन के लिए उनको पाठशाला की नीड थी, तो वो नीड मैंने जो बेसिक नीड्स थी उनकी वो प्रोवाइड की उनको यहाँ पे। थीसिस डिज़ाइन तकरीब में तालिब-इल्मों ने एक्वेट फ्यूजन फ्लोटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑटिज्म अवेयरनेस, टेम्पल डिज़ाइन समेत मुख्तलिफ डिज़ाइन पेश किए। कैमरामैन हैदर अली के साथ सबा परवेज, सिटी 21। सुई सदरन गैस कंपनी ने जश्न आज़ादी क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में पाक को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जावेद इकबाल की रिपोर्ट।
SSG स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल सुई गैस और पार्को के दरमियान खेला गया। पार्को के 2 ओवर्स कबल ही कामयाबी हासिल करके चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। कप्तान सुई सदन काजी नसर ने 10 विकेटों की जीत पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 20 गेंदों पर 60 रन की शानदार इनिंग खेली। इन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया, जबकि सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच राजा इफ्तिखार ने महज 10 गेंदों पर 39 रन की यादगार इनिंग खेली, जो फैसला कुन साबित हुई। एक रोजा टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया, जिन्हें पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, शेल पाकिस्तान, पार्को, सुई सदर्न गैस, LPG, पाकिस्तान स्टेट ऑयल और मेजबान सुई गैस की कंपनी शामिल थी। इवेंट का बुनियादी मकसद टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली तवानाई के शोबे की कंपनियों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को फरोग देना था। पोल मैचेस, सेमीफाइनल और फाइनल्स मैच देखने के लिए तमाम टीमों के हामी बड़ी तादाद में सुबह से रात तक स्टेडियम में मौजूद रहे। जो टूर्नामेंट है ये ऑयल एंड गैस सेक्टर का पहला एक टूर्नामेंट है इस नौयत का, और इसके अंदर जो है वो शेल, PSO, पार्को, PPL, सुई सदर्न गैस और SSGC LPG की टीमें इनिशियली हिस्सा ले रही हैं। और इसका जो फॉर्मेट है वो तकरीबन टोटल 15 मैचेस हैं। जो सेमीफाइनल और फाइनल है वो 8 ओवर्स असाइड है और बाकी जो है वो 5 ओवर्स असाइड है। टूर्नामेंट के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने विनर और रनर अप और दीगर कैटेगरीज को ट्रॉफियां दी। कैमरामैन क़य्यूम शेख के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।